जराइम की दुनिया में छुपे हुए चेहरों को बेनकाब करने के लिए मीडिया इंतहाई दयानतदारी के साथ अपने फराइज अंजाम देता है, जिसे जराइम की दुनिया में जुड़े हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। मगर गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग और हकायक की तर्जुमानी ही सहाफत की पहचान है। इस गैर जानिबदारी की वजह से हमारे मुल्क के सहाफ़ियों को बहुत कड़े दिन देखना पड़े और इस शोबे से जुड़े बहुत सारे लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। इस तरह के वाक़यात जब भी पेश आते हैं, हुकूमत की तरफ से हमदर्दी के चंद बयानात के बाद तफ्तीश आगे नहीं बढ़ती और दूसरे बहुत सारे जराइम पेशा अफराद की तरह सहाफत से जुड़े अफराद के कातलों को भी मजीद कत्ल करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर हुई है, मगर ये बात कहते हुए हमें ऐसा लगता है जैसे हम झूठ बोल रहे हों, इसलिए कि जिस शहर में पुलिस की गाड़ियों पर दस्ती बमों से हमले हो रहे हों और लोगों को सच से आगाह करने वाले सहाफ़ियों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा हो, वहां किसी को अमन व अमान की बेहतरी का राग अलापना जेब नहीं देता। बूढ़े वालिदैन और जवान बहनों का इकलौता सहारा छिन जाए तो घर में सिवाय दुखों और आंसुओं के कुछ नहीं बचता और गली मोहल्ले भी वीरान हो जाते हैं। अगर बिछड़ने वाला खूबसूरत नौजवान और ज़िंदगी के तूफान से लड़ने का अज़्म रखने वाला हो तो वालिदैन के साथ अपनों और गैरों की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं। समा टीवी का नौजवान कारकुन तैमूर खान भी लोगों तक सच्ची खबरें पहुंचाने का अज़्म लेकर घर से रवाना हुआ, मगर उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। वो अपने घर का वाहिद कफील और 2 बहनों का भाई था। मरहूम के कत्ल की खबर सुनकर मुल्क भर के सहाफ़ी सख्ते में आ गए और कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए। कराची में चोरों और डाकुओं के हाथों जहां आम शहरियों की जिंदगी खतरे में घिरी रहती है, वहां उन खतरात से लोगों को आगाह करने वाले इदारों की जिंदगियां भी दांव पर लगी रहती हैं। तैमूरिया थाने की हुदूद नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चुरंगी के करीब इतवार को नामालूम दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम से हमला किया और फरार हो गए। खुशकिस्मती से उस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और हमले की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया। समा की DSNG पर फायरिंग का वाकया कहां और कैसे पेश आया, आइए हम आपको बताते हैं। उसी दौरान जब वारदात की कवरेज के लिए समा टीवी की DSNG KDA चौरंगी पर पहुंची तो मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों ने पीछे की जानिब से उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वैन में मौजूद असिस्टेंट तैमूर शदीद जख्मी हो गया। तैमूर को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। तैमूर की नागहानी मौत से उसके घर वाले सख्ते में आ गए और उसकी बहन का कहना था कि तैमूर के जाने के बाद उनका सब कुछ तबाह हो गया और अब उन्हें सहारा कौन देगा। जिंदगी पलट दी, सब खत्म कर दिया, एक झटके में पूरी दुनिया खत्म कर दी, हमारी हिम्मत तोड़ दी। अब हम नहीं रह सकते अपने भाई के बिना। दुआ कर दिया अल्लाह। 2 बजे तक मैं वेट कर देती हूँ, 2 बजे तक गरम रोटी बना के देती कि नहीं, छोटा भाई बहुत मेहनत करता है, हमारी खातिर मेहनत करता है। अभी इस बहन की शादी की थी, बड़ी बहन, मैं दूसरे नंबर की बहन, हमारे खातिर मेहनत 2 जॉबें करती। अल्लाह किसी के साथ ऐसा न करे अल्लाह। तैमूर की नानी फूट फूट कर रो रही थी और अपने नवासे को मुसलसल याद कर रही थी। अल्लाह सुनने मेरी फरियाद सुनने मेरी बच्ची पागल हो जाएगी मेरी बच्ची।
इकलौता है, 2 बच्ची है, एक की शादी कर दी, एक कुंवारी है, 3 बच्चे थे। इसके बाद एक लड़का को उसका इंतकाल हो गया था। किसी को अल्लाह ताला ने जवान कर बचपन से नहीं पढ़ी रहते, नहीं पढ़ रहे थे। हमारे क्या हमारी बदनसीबी है, हमारा बच्चा गया। अरे अल्लाह, या अल्लाह सांसें डाल दे, सांसें डाल दे मालिक। तैमूर की मां का गम के मारे बुरा हाल था और एक मां की तो दुनिया ही उजड़ गई थी और गम की शिद्दत से वो कुछ बोलने से भी कासिर थी। रब्बुल आलमीन, मेरा तैमूर वापस कर दो, मेरा तैमूर दे दो मुझे, मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा दे दो। तैमूर के इंतकाल के बाद मुल्क भर के सहाफती इदारों में सोगतारी हो गया और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और आम अफराद ने इस जालिमाना कार्रवाई पर इंतहाई दुख का इजहार किया। तैमूर की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। उस पर जो हमला किया गया है ये सिर्फ उस पर नहीं, ये हर सहाफ़ी पर हमला है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे टारगेट किलिंग जो हो रहे हैं कराची में और आज़ाद सहाफ़त पर ये हमला हो रहा है, उसको पुरजोर मज़म्मत करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। समा टीवी मीडिया पे जो हमला हुआ है तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई भी फ़र्द महफूज नहीं रह सकता और ये बुज़दिलाना काम किया गया है। जो सच बोलने वाले लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई अफसोस की बात और जुल्म की बात है। हुकूमत की चाहिए इस पर खूब एक्शन ले और जो मीडिया में सच दिखा रहा है उसको दिखाने दे और जो लोग मतलब सच्चाई के सामने नहीं कर सकते वो ये बुज़दिलाना कार्रवाई इस तरह की करते हैं। जो समा की टीम पे हमला हुआ है हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जितने भी जो लोग इसमें शामिल हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए और समा के साथ इंसाफ किया जाए। वज़ीर तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए हुकूमत सिंध से जल्द अज जल्द तहकीकात करने को कहा। एक कैमरामैन तैमूर जिसकी शहादत कल हुई है और वो सिर्फ एक बच्चे के ऊपर हमला नहीं, मैं समझती हूँ पूरी मीडिया इंडस्ट्री और बतौर वज़ीर इत्तलात मैं उसकी भरपूर मज़म्मत करती हूँ। मैंने ख़ुद कराची में जो सूबाई हुकूमत है उनके साथ कल रब्ता किया, गवर्नर सिंध जो कि वफाक की रिप्रेजेंटेशन है, कि इस तरह के वाक़यों को कम्प्लीट तौर के ऊपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और आखिर में मैं जो फैमिली है तैमूर की उनके अफसोस में शरीक हूँ और खुदा ताला उनको तैमूर को जन्नत में जगह दे। तैमूर की नमाज जनाजा औरंगी टाउन बिलाल मस्जिद में अदा कर दी गई और उन्हें पापोश नगर कब्रिस्तान में आहों और सिसकियों के दरमियान सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके जनाजे में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। फौरी तौर पर ज़िम्मेदारान को पकड़ना चाहिए, दहशतगर्दी की दफ़ात लगाकर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। मीडिया इस टाइम जो सोर्स है जो पूरा अवेयरनेस फैला रहा है, आपकी तमाम हकाइक जो है लोगों तक पहुंचाता है और उसकी कुर्बानी उनको ये देनी पड़ रही है। मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत की जिम्मेवारी है, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आज़ादी राय का जो हक है उसको सलब ना करे बल्कि उसको प्रमोट करने के लिए उसके साथ खड़ी हो। तैमूर के दोस्त अहबाब ने भी इस मौके पर अपने दुख का इजहार करते हुए उसके कत्ल की मजम्मत की। बहुत आगे जाना चाहता था, बहुत आगे, बहुत बड़ा बनना चाहता था। वो हर चीज़ में पीछे नहीं रहता था। वो बोलता था कि मैं इतनी कोशिश करूं कि हर चीज़ में आगे पहुंच जाऊं। बहुत अच्छा लड़का था, वो अपने घर को अकेले सपोर्ट करने वाला लड़का था। समा न्यूज़ चैनल की DSNG पर गुज़िश्ता चंद साल में ये दूसरा हमला हुआ है। इससे कबल लालू खेत के करीब फायरिंग से उसके शीशे तोड़ दिए गए थे। याद रहे कि कराची में न्यूज़ चैनल्स की सैटेलाइट गाड़ियों पर यह चौथा हमला था। इससे कबल 17 जनवरी सन 2014 को मैट्रिक बोर्ड नाजिमाबाद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग में ड्राइवर और टेक्नीशियन समेत 3 मुलाजिम जाँ बहक हो गए थे। इसी तरह 8 अक्टूबर सन 2015 को बहादुराबाद के करीब एक निजी चैनल की DSNG पर फायरिंग के नतीजे में टेक्नीशियन जाँ बहक और ड्राइवर जख्मी हो गया था। उसी साल 28 नवंबर को ईसा नगरी के इलाके में भी एक निजी चैनल की DSNG पर फायरिंग की गई थी जिसमें एक टेक्नीशियन जख्मी हो गया था। शहीद होने वाले नौजवान तैमूर ने अभी जिंदगी की सिर्फ 22 बहारें देखी थी और वो अपने बहुत सारे अरमान पूरे करने की ख्वाहिशात और अपने वालिदैन की जिंदगी के सुख चैन के सपने अधूरे छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से मुंह मोड़ गया। मगर जाते जाते अपने पीछे ये सवाल जरूर छोड़ गया कि कराची से दहशतगर्दी कब खत्म होगी।
मुल्क भर के सहाफ़ियों और सहाफ़त के शोबे से जुड़े अफराद के खिलाफ होने वाले तशद्दुद और कत्ल व गारत की एक तवील तारीख़ है। माजी में हमारे मुल्क के अहम सहाफ़ियों के खिलाफ जो पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए उनसे आम शहरी और हुकूमत अच्छी तरह वाकिफ़ है। इसके बावजूद सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी नहीं किया गया। क्राइम सीन की टीम और तैमूर के साथ काम करने वाले समा के सारे कारकुन दुखी ख़ानदान के गम में शरीक हैं और इस कत्ल की शदीद मजम्मत करते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के इलाके कोरंगी में एक नौजवान को किसी से मोहब्बत थी या नहीं थी, मगर इस पर मोहब्बत का जुर्म का इल्ज़ाम लगाकर इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि देखने और सुनने वाले भी डर के मारे कांपने लगे। सब कुछ कैसे पेश आया, आइए हम आपको बताते हैं। मोहब्बत ने जान ली या मोहब्बत की वजह से जान चली गई। मामला उस वक्त उलझ गया जब कोरंगी के इलाके सेक्टर 48A से 17 जनवरी के दिन एक नौजवान को झुलसी हुई हालत में सिविल अस्पताल लाया गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान 100% झुलस चुका था। पुलिस ने बताया कि नौजवान ये बताने के काबिल नहीं कि उसे किसने आग लगाई। 17/8/2017 ये मेरे इलाके में एक एरिया है जिसको सेक्टर 48A 48 है। इसमें एक लड़का जलकर और सिविल हॉस्पिटल गया था। सिविल हॉस्पिटल वालों ने हमें इत्तला दी तो थाने से मेरा ड्यूटी अफसर गया था। उसने जाकर चेक किया तो वो टोटल जला हुआ था। डॉक्टर ने लिख कर दिया कि ये स्टेटमेंट के काबिल नहीं है। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो मालूम हुआ कि नौजवान इलाके की एक लड़की से मोहब्बत करता था। पुलिस की तफ्तीश जारी थी कि 23 जनवरी को नौजवान शफीक दम तोड़ गया, लेकिन उसने अपनी आखिरी सांसों में तमाम मुल्ज़िमान के नाम उगल दिए। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। 1/2017 को उसका इंतकाल हो गया तो फिर वो मरने से कुछ देर पहले मूवी भी गर्दिश में आई, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पे चलती रही। हमारे SSP साहब थे, उन्होंने भी इस चीज़ को नोट किया और ये बताया कि हुक्म दिया कि मुल्ज़िमान को पकड़ो। 23 तारीख को इसके वालिद को, लड़का मरने वाला शफ़ी था, उसके वालिद को मैंने बुलवा लिया था और 302-34 का पर्चा दे दिया। नौजवान को इतनी बेरहमी से जलाने वाले दरिंदे कौन थे और उन्होंने ये हरकत क्यों की? मकतूल शफीक के वालिद का कहना है कि जिस रात यह हादसा हुआ वो जल्द घर आकर सो गया था। मकतूल ने मरने से पहले अपने वालिद को अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया बता दिया था। मैंने उसके दिल पे हाथ रख के प्यार मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ के तो उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने ये नामे लिए कि ये नाम था। गुलाम रसूल ने बुलाया, मेरे को लेके गया, ये वहाँ मौजूद थे, मेरे को मारा सिर पे और ऊपर पेट्रोल डाला। फिर मेरे को होश नहीं है और कुछ पिलाया भी है। मकतूल शफी और नासिर लंबा दोनों के ताल्लुकात थे शुमाइला के साथ। गुलाम रसूल ने बुलाया, मेरे को लेके गया, मेरे को मारा सिर पे और ऊपर पेट्रोल डाला। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम नासिर ने बताया कि उसकी लड़की के साथ दोस्ती थी जिससे शफीक भी मोहब्बत करता था। गाड़ी पे था सर, मेरे को नहीं पता, मेरे को इस लड़के ने आके बताया, उसने शफीक ने आग लगा ली। फिर मैं आया, मेरे को पता जी, मेरे को उसने बुलाया, भाई उसने शफीक ने आग लगाई है, तेरा भी नाम आया। मैंने ठीक है, मैं तो था ही नहीं यार, मेरा नाम कैसे ले लिया उसने। बोला तेरा भी नाम आया, तूने डंडा मारा पीछे से। मैंने पता नहीं, फिर भी चलता हूँ।
ये हुई बात है। नहीं तो हुआ क्या था, वो मरने वाला तुम्हारा नाम ले रहा है। मैं पहले जिस लड़की से करता था, पहले मैं उससे पहले मैं एक दोस्ती थी मेरी उससे। मैंने उसने मेरे को बोला नासिर तू उसको छोड़ दे, मैं प्यार रखता हूँ उससे, मैं शादी करना चाहता हूँ, तू छोड़ दे अड़िया। सर फिर मैं हट गया उसके पास से। तुम्हारा इसी वजह से तनाज़ा रहा था इसके साथ, मरने वाले के साथ? पता नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने, बाकी यही हुआ होगा, इसीलिए यही हुआ होगा, इसी बात के ऊपर हुई, लड़की के चक्कर में। जी यही बोल रहा हूँ, लड़की की बात में वो इस चक्कर में हुआ होगा मेरे साथ, वैसे होता नहीं। पुलिस के मुताबिक गुलाम रसूल उसे घर से बुलाकर साथ लेकर गया था। मुलजिम ने बताया कि जब मकतूल आग लगा रहा था तो वो उस वक्त उसके साथ था। जिस टाइम पे ये बोलने के ये मैं उनको लेके गया, उस टाइम पे मैं उनके घर पे था, उनको बताने गया था कि आपके बेटा आग लगाने जा रहा है। तो उसके अम्मी ने मेरे को ये बोला कि बेटा लगाने रहे, उसको आग मारने रहे, वो लड़कियों के पीछे ऐसे ही मारता है। तो फिर मैं वापसी भागा, मोबाइल मेरी जेब में था। फिर मैं वापसी आया, मैंने बोला अंकल ये मोबाइल है उसका, करीम को बोला ये मोबाइल है उसका, या मोबाइल उसने दिया, सही है, और आप मेरे साथ चलो। तो बोले नहीं, मैं उस घर पे नहीं रहता, 4-5 महीने से मैं अपने ससुराल में रह रहा हूँ, ठीक है। जब मेरे पास फ़ोन आया तो बोला गया कि गली में लड़के ने आग लगा ली। जब आग लगाई तो जब मैं आया तो मैं वहाँ देख रहा हूँ तो वहाँ पूरा मोहल्ला जमा हुआ, और पूरा मोहल्ला जमा हुआ था। तो मोहल्ले के सामने यही बोल रहा है कि मैंने खुद ने आग लगाई है, ठीक है। और उसके बाद बाद में नाम आया कि इसका लंबे का और शफीक का और छोटे वाले भाई का। तनाज़ा था उस लड़के से, मरने वाले से आप लोगों? कोई तनाज़ा नहीं था, वो सुबह गई थी, शाम में आती है काम पे से, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो शफीक के साथ है, हमें नहीं पता वो किसके साथ है। मगर उसने जब बहन से पूछा तो बहन ये बोली है कि 4-5 दिन से परेशान कर रहा है कि रिश्ता लेके बहन, नहीं तो मैं तुझको भी आग लगाऊंगा और ख़ुद को भी आग लगाऊंगा। ये मेरी बहन का कहना है। पुलिस का कहना है कि शुमाइला पहले से शादीशुदा थी और तलाक के बाद से अपनी माँ के साथ रह रही थी। शुमाइला ने इसको आसरा दिया था कि मैं तुमसे शादी करूँगी, जबकि शुमाइला पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है और तलाक हो चुकी है। मकतूल शफीक अपनी मंगनी तोड़कर शुमाइला से शादी करना चाहता था। पुलिस का कहना है कि नौजवान को जिंदा जलाने के वाक़े में मुलविस दीगर मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुल्जिमान इसमें भी 2 लेडीज़ हैं, शुमाइला और गुड्डो। आज भी मैंने रेड किया था लेकिन ये है नहीं, और एक इसमें रह गया रियाज। इंशाल्लाह आज रात को। किसी को जिंदा जलाने की सफ़ाकाना हरकत वही कर सकता है जो इंसानियत के नाम से नावाकिफ हो, मगर इस दौर में हमारे आसपास बहुत सारे सफ़ाक लोग मौजूद हैं जो इंसानियत से बिल्कुल नावाकिफ हैं। कैमरामैन ज़ीशान नवाब के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। दुश्मनी का इल्ज़ाम तो लोगों पर लगता ही रहता है, मगर दोस्ती और मोहब्बत का इल्ज़ाम लगाकर लोगों को इतनी बेदर्दी से कत्ल करने की मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।